बीएड वर्सेस बीटीसी से जो डिसीजन आया है उसका असर जो है किन किन वैकेंसी पर होने वाला है, आने वाली वैकेंसी पर, जो अभी टीचिंग प्रोसेस चल रहा है उस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट जिनकी नियुक्ति हो चुकी है क्या उस पर भी असर होगा। तो आज हम ये जो इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट ऑर्डर दिया हुआ है इससे भी बता देंगे, और बाकी जो है किन किन वैकेंसी पे जो फ्यूचर की वैकेंसी है उस पे असर होने वाला है, इन सभी चीजों पे हम इस वीडियो में जो है चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड वर्सेस बीटीसी से जो डिसीजन आया पूरे देश को जो है हिला दिया है। बीएड के जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, बहुत उम्मीदों के साथ जो है बीएड कर रहे थे, और खास करके सिर्फ और सिर्फ उम्मीद नहीं, भारत सरकार जो एनसीटी है, जो एनसीटी को बनाया गया है टीचर प्रोटेक्शन के लिए, टीचर को रिक्रूटमेंट करने के लिए, टीचर की एलिजिबिलिटी को निर्धारित करने के लिए कि कौन सा टीचर जो है कौन से टीचिंग में जाएगा, ये पूरे नियम प्रक्रिया ये सब को बनाने के लिए जो एनसीटी को बनाया गया है, उस एनसीटी पर विश्वास करके जिन्होंने 2018 से या 2018 के बाद से बीएड किया है, उन लोगों के साथ इस डिसीजन ने, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, उसने धोखा कर दिया है। जो बीएड एनसीटी 2018 में जो इन्होंने गैजेट पास किया जून 2018 में कि 1 to 5 में जो है बीएड को रखा जाएगा, ब्रिज कोर्स करने के बाद, नियुक्ति के बाद 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है, एंड देन बीएड वाले भी 1 to 5 की वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। ये किसने कहा था? एनसीटी ने। बच्चे के मन में कोई सपना तो आया नहीं जो उसने जो है इस बात को मान करके बीएड कर लिया। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि 2018 से पहले 2018 से पहले 2017 से ही लेते हैं, तब बीएड करने वालों की संख्या बहुत कम रहती थी। इसलिए कम रहती थी क्योंकि उनको पता था कि बीएड अगर हम करते हैं तो हम 6 to 8 यानी टीजीटी और पीजीटी के ही टीचर बन पाएंगे, और टीजीटी और पीजीटी में ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। एकदम क्लियर बात है कि टीजीटी और पीजीटी में ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं निकलती है? मैम, बच्चे तो वही जाते हैं, पास होते हैं और पढ़ते हैं। वो इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि 1 to 5 के टीचर को प्रमोट करके, प्रमोशन के नाम पर उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, और इसलिए आधी सीटें जो टीजीटी और पीजीटी की जो आधी सीटें हैं, बस इसकी वजह से फुल हो जाती हैं। इसीलिए जो वैकेंसी निकलती है वो आधी अधूरी वैकेंसी निकलती है। तो इसकी वजह से बच्चे जो है 2017 तक बीएड ज्यादा नहीं करते थे। उनका एकदम क्लियर प्रायोरिटी रहता था कि मेरा एज अभी बचा हुआ है, मुझे 1 to 5 का टीचर बनना है, जल्दी से जल्दी डीएलएड करो, जेबीटी करो, बीटीसी करो और 1 to 5 के टीचर बन जाओ। लेकिन ये उम्मीद जो है किसने जगाया? 2018 एनसीटी के गैजेट ने, और सबने मान भी लिया। अब ये 2018 के बाद बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, क्या उस पर असर होगा? क्या इस फैसले का उस पर भी असर होगा? 2018 में ही अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 69,000 टीचिंग वैकेंसी निकली थी, 69,000। तो क्या उन पे असर होगा? क्या इस फैसले का असर उन पे दिखाई दे रहा है? तो मैं बोलूंगी नहीं। इसलिए क्योंकि इस ऑर्डर में कहीं पे ये क्लियर नहीं लिखा गया है कि जो पहले से प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है इस गैजेट के द्वारा, उन पे भी असर दिखाया जाए, यानी उन पे भी ये नियम इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं बताया गया, क्लियरली नहीं लिखा गया है। अब बातों को अगर घुमाना हो, तोड़ना हो, मरोड़ना हो तो बात अलग है, बट इस ऑर्डर में क्लियर चीजें नहीं लिखी गई हैं। जो बातें लिखी गई हैं उसको मैं आपको डायरेक्टली ही बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये हिंदी में है, क्लियर तौर पे आपको जो है लिखा हुआ मिल जाएगा। अनिरुद्ध बोस जी, सुधांशु धूलिया जी, इन्होंने क्या बातें कही है और किस तरह से इन्होंने जो है पूरी तरीके से बीएड के कैंडिडेट्स के लिए एक काला दिन बना करके 11 अगस्त को रख दिया है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि गलती जो है वो सरकार की है, एनसीटी की है, तो कुछ अपना फैसला सुनाते समय हम उन बच्चों का भी ध्यान रखें जो कहीं से लोन लेकर के, किसी से मांग करके एक उम्मीद के साथ जो है बीएड कर रहे थे। उनको नहीं पता है कि हमारे देश का क्या हाल है, खास करके एजुकेशन में बच्चे किस तरह से हायर एजुकेशन के लिए, बीएड के लिए जाते हैं। तो ये फैसला जो सुनाया गया है, एग्जैक्टली आप उनके वर्डिक्ट ही देख लोगे।
यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में जो है पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से 1 to 5 के लिए सिर्फ डीएलएड एलिजिबल है, किस तरह से 1 to 5 में डीएलएड होना चाहिए। आरटी एक्ट का बार बार हवाला दिया जा रहा है। आरटी एक्ट में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है उसको बार बार देखा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है और हम सब यही पूछना चाहते हैं कि जब 2018 में एनसीटी ने ये गैजेट बनाया तो क्या आरटी एक्ट को उन्होंने नहीं देखा? क्या उनको नहीं पता चला कि हाँ ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाएगा? क्या संविधान के रूल को वो तोड़ रहे थे? तो इसमें बच्चों की क्या गलती? आज तक हमने ये सुना था कि जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, वहां से जो गलती करते हैं, जो किसी तरह का जुर्म करते हैं, उनको सजा मिलती है। लेकिन आज जो सजा मिली है वो उन लोगों को मिली है जिन्होंने कोई गलती ही नहीं की है। गलती तो एनसीटी की है, लेकिन भुगत कौन रहा है? वो सारे स्टूडेंट जिसने एनसीटी पे विश्वास किया, जिसने एनसीटी के नियमों पर विश्वास किया। तो यहाँ पर आरटी एक्ट का हवाला ऊपर में पूरा दिया गया है, जितने भी एसएलपी हैं सब में वही सारी बातें कही गई हैं। हमने पूरे बहस में 3 दिनों के बहस में ये सारी चीजें देखी थी, तो वहां मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ पे हम सिर्फ डिसीजन देख लेते हैं जो उन्होंने सुना दिया है। देखिए डिसीजन में इन्होंने क्या बोला, एकदम हिंदी में ही लाया गया है ताकि आपको भी इजी तरीके से समझ में आ जाए। इन्होंने बोला है कि परिणाम स्वरूप, यानी कि ऊपर में जितने भी स्टेटमेंट हैं और जो भी डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर अपीलें खारिज की जाती हैं और निर्णय सुनाया जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय की दिनांक 25/11/2021 को बरकरार रखा जाए। जो राजस्थान ने जो फैसला सुनाया था 25 नवंबर 2021 को, उसको बरकरार रखा जाता है और जितने अपीलें की गई थी इसके अगेंस्ट में उसको खारिज कर दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है अधिसूचना दिनांक 28/6/2018, ये अधिसूचना यही है एनसीटी 2018 गैजेट जो इन्होंने एनसीटी ने पास किया था और रद्द कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया जाता है। रीट याचिकाएं और सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। जो भी अभी तक पेंडिंग में चीजें चल रही थी उसका फैसला सुना करके इसको क्लियर किया जा रहा है। साइन यहाँ पे अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया का है। 11 अगस्त काला दिन हमारे लाइफ में बन करके आ गया। अब बात होती है कि इसका असर क्या होगा। क्या एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं समझा कि इस चीज का असर जो है कितना गलत हो सकता है, किस चीजों पे जो है गलती होगी। कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए कि 2018 का मामला 2023 में लाया जा रहा है, तो इस बीच में कितनी ही वैकेंसियां निकली है, कितने ही बच्चों ने जो है पैसे जोड़ करके ट्यूशन किया है, कोचिंग किया है, तैयारी की है। ये नहीं सोचा उन्होंने और डायरेक्टली बस फैसला भी 2 टुक का सुना दिया है। उसमें कोई लिबर्टी, कोई आगे पीछे की बात नहीं कही गई है। इसी बेस पे हम बोल रहे हैं कि जो 2018 में 69,000 वैकेंसी यूपी में आई है उस पे असर अभी नहीं दिख रहा है। जो पहले से वैकेंसी हुई है उस पे असर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर आने में कौन कौन सा वैकेंसी पे होगा। सबसे बड़ा असर तो केवीएस पर होने वाला है। केवीएस ने भी मजाक ही किया था। लास्ट में सब जगह पे एक डिस्क्लेमर लगा दिया गया था कि इन सभी चीजों का असर ये तभी लागू होंगी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। केवीएस ने बच्चों ने पीआरटी में एग्जाम दिए, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट को रोक लिया गया था क्योंकि ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद, और रिजल्ट को रोक लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। केवीएस पीआरटी में जो भी बीएड के कैंडिडेट मतलब क्या एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, इंटरव्यू भी अच्छा गया, उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। ये एक पहला। दूसरा है बीपीएससी जो एग्जाम अभी जो टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। देखो बीपीएससी ने तो आज एक इंफॉर्मेशन दी है जिसमें कह दिया है कि हम वही करेंगे जो एनसीईआरटी हमें कहेगा। उन्होंने पूरी तरीके से एनसीईआरटी के जो है बोल सकते हो पाले में जो है पूरा गेम दे दिया है। अगर एनसीईआरटी बोलेगा कि हाँ 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दो तो बाहर कर देंगे, अगर बोलेगा कि नहीं इसमें हम संशोधन करेंगे, जो है रिव्यू पिटीशन डालेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे तो उसके अनुसार हम इसको होल्ड करके रोक करके रखेंगे। बीपीएससी ने क्लियर किया है। तो बीपीएससी पे भी असर होगा, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है एनसीईआरटी की बातों पे। इसने क्लियर शब्दों में आज एक बात बोल दी है।
नेक्स्ट आगे का आपका जो है यूपी टेट आ जाएगा। यूपी के 2021 में जो भी चीजें हुई, यूपी तो पहले से ही क्लियर था बीएड को बाहर करने के लिए। 2021 में जो है यूपी टेट लिया गया था एंड प्राइमरी के बीएड के कैंडिडेट का रिजल्ट रोक लिया गया था, उस पर असर होगा। अब वो किसी काम का नहीं, पीआरटी का। यूपी में ही जो है आप लोगों के फिर से यूपी टेट 2023 आने वाला है, उसमें असर दिखाई देगा, ठीक है। सुपर टेट आने वाला है यूपी में, इस पे असर दिखाई देगा, इसमें से बाहर कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो है सी टेट 20 अगस्त को होने वाला है। अभी क्या ये लोग एग्जाम दे या ना दे, आप लोग पूछ रहे हो, तो सीटेट का एग्जाम आपको देना चाहिए। यानी देखो, पैसा आप दे चुके हो, फॉर्म आप भर चुके हो, बस डेट आ चुका है, तो मेरे ख्याल से तो एग्जाम दे दो, क्योंकि आगे सभी लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। अगर खुदा ना भगवान की वजह से अगर जो भी चीजें आगे होती हैं, पॉजिटिव कुछ आ जाता है देखने को, तो अफसोस आपके मन में नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको एग्जाम दे देना चाहिए। तो ये 20 अगस्त का हो गया। हाँ, इसके बाद से सीटेट जब भी एग्जाम लेगा तो जैसा फैसला रहेगा उसके आगे होगा। तो इन सभी चीजों पे आगे का अगर मैं बताऊं तो DSSB है, ये सभी एग्जामिनेशन पे असर होने वाला है। जितने भी स्टेट के एग्जामिनेशन है उस पे असर दिखाई देगा। बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो वैकेंसी पहले से ली गई थी और 2018 के अनुसार वो ऑर्डर में कुछ क्लियर नहीं कहा गया है कि उस पे इंप्लीमेंट किया जाए, तो हो सकता है उन लोगों पे असर नहीं होगा। खास करके 2018 यूपी वाले जो 69,000 वैकेंसी थी उनके ऊपर मैं बता रही हूँ। अभी एमपी में जो हुआ है उस पे असर हो सकता है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी और प्रक्रिया चलने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दिया था कि जो भी वैकेंसी अभी इस दौरान ली जाएगी वो उनके फैसले के अंडर में होगी। तो एमपी पे असर दिखाई देगा। 1 to 5 वाले में एमपी का असर हमें देखने को मिल सकता है, जिनकी नियुक्ति हुई है। तो ये सभी चीजें जो है अभी इस एक डिसीजन की वजह से ये सभी चीजें जो है पलट करके रह जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट 2 करोड़ से ऊपर जो है बीएड फैमिली, बीएड कैंडिडेट्स का पूरा फ्यूचर खतरे में डाल दिया है इस एक डिसीजन ने। आगे इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन आएगी जो आप लोगों के लिए जरूरी है और कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, डेफिनेटली हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।